हेलो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पैसों में भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ के पास बहुत पैसा होते हुए भी वो हमेशा परेशान रहते हैं? यही फर्क बताती है ये किताब द इफेक्टिव इन्वेस्टर, जो सिखाती है कि असली अमीरी बाजार को नहीं, खुद को समझने से शुरू होती है। द इफेक्टिव इन्वेस्टर किताब की शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जो हर निवेशक के मन को झकझोर देता है। लेखक मार्क के लुंड कहते हैं कि अमीर बनना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि आप अमीरी की सही राह पहचानें। क्योंकि ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में वो रास्ता पकड़ लेते हैं जो दिखने में आसान होता है पर अंदर से खतरनाक होता है। यही फर्क एक सामान्य और एक प्रभावी निवेशक के बीच होता है। किताब की शुरुआत में लेखक एक सच्चाई बताते हैं कि निवेश की दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। पहले वो जो किस्मत और अफवाहों पर भरोसा करते हैं, और दूसरे वो जो ज्ञान, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच पर भरोसा करते हैं। पहला वर्ग हर दिन किसी टिप, किसी शॉर्टकट की तलाश में रहता है, जबकि दूसरा वर्ग अपने निवेश को एक पेड़ की तरह देखता है जिसे बढ़ने में समय लगता है। लेखक कहते हैं कि सच्चा निवेश जुआ नहीं होता, वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जो धैर्य, अनुशासन और समझ की मांग करती है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश की बजाय सट्टा लगाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट में एक सही समय पर खरीदी और बेची गई चीज उन्हें अमीर बना देगी, लेकिन असली निवेशक कभी समय को मात देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अपने निर्णयों को समय की कसौटी पर परखता है। लेखक समझाते हैं कि जब आप सट्टा लगाते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर निवेश कर रहे होते हैं, और जब आप सच्चे निवेशक बनते हैं तो आप तथ्यों पर भरोसा करते हैं। किताब का पहला प्रमुख संदेश यह है कि आपका लक्ष्य अमीर बनना नहीं, बल्कि प्रभावी बनना चाहिए। क्योंकि अमीरी एक परिणाम है, लेकिन प्रभावशीलता एक गुण है। जब आप प्रभावी निवेशक बनते हैं तो पैसा अपने आप आपकी ओर खींचता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दो किसान हैं। पहला रोज नई फसल बोता है और अधीर होकर अगले दिन नतीजा चाहता है। दूसरा वही फसल बोता है, लेकिन समय देता है, देखभाल करता है, धैर्य रखता है। आखिरकार कौन सफल होगा? जाहिर है दूसरा। यही फर्क निवेश में भी होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप निवेश में सफल होना चाहते हैं तो आपको तीन चीजों को अपने अंदर स्थायी रूप से उतारना होगा। पहला है धैर्य, दूसरा है ज्ञान, और तीसरा है व्यवहारिक अनुशासन। धैर्य इसलिए क्योंकि बाजार हमेशा सीधा नहीं चलता। ज्ञान इसलिए क्योंकि बिना जानकारी निवेश अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, और अनुशासन इसलिए क्योंकि बिना नियंत्रण के इंसान लालच और डर के जाल में फंस जाता है। मार्क लुंड निवेशक को यह समझाते हैं कि बाजार का असली खतरा उसके उतार चढ़ाव में नहीं है, बल्कि आपके मन के उतार चढ़ाव में है। जब बाजार गिरता है तो आप घबरा जाते हैं, और जब बाजार चढ़ता है तो आप लालच में आ जाते हैं। यही दो भावनाएं आपका खेल बिगाड़ देती हैं। इसलिए लेखक का पहला सिद्धांत है, अपने मन को काबू में रखो, बाजार को नहीं। लेखक एक गहरी बात कहते हैं कि हर सफल निवेशक असफलताओं का मित्र होता है, क्योंकि वो जानता है कि हर गिरावट सीखने का अवसर है, जबकि हर असफल निवेशक डर का बंदी बन जाता है। वो छोटी सी गिरावट देखकर भाग खड़ा होता है, और जब बाजार चढ़ता है तो फिर पछताता है। इसीलिए मार्क कहते हैं कि सफलता उस निवेशक की होती है जो भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रह सके। किताब में लेखक एक और महत्वपूर्ण पहलू बताते हैं, स्पेक्युलेटिव मेथड, यानी सट्टेबाजी की विधियां। अस्थायी लाभ तो दे सकती हैं, लेकिन स्थायी अमीरी नहीं देती। वो कहते हैं कि अगर कोई निवेश योजना बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुनाफा देने का दावा करती है तो समझ लीजिए उसमें या तो धोखा है या जोखिम छिपा है। सच्ची निवेश योजना वह होती है जो आपको धीरे धीरे मजबूत बनाती है। लेखक निवेश को एक खेल नहीं, बल्कि एक अनुशासन मानते हैं। जैसे एक खिलाड़ी हर दिन अभ्यास करता है, वैसे ही निवेशक को भी सीखते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि बाजार में जो सबसे ज्यादा जानकार होता है वही सबसे ज्यादा टिकाऊ होता है। लेखक बार बार याद दिलाते हैं कि ज्ञान ही एकमात्र हथियार है जो हर स्थिति में आपकी रक्षा करता है। किताब में लेखक कहते हैं कि अगर आप वास्तव में एक प्रभावी निवेशक बनना चाहते हैं तो पहले अपने लक्ष्य तय कीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का निवेश दिशाविहीन नाव जैसा है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस लिए निवेश कर रहे हैं।
क्या आप अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश कर रहे हैं या केवल दिखावे के लिए? जब आपका उद्देश्य साफ होता है तो आपका निर्णय भी मजबूत होता है। मार्क लुंड एक और बड़ा रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं कि असली निवेशक हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता है। वो जानता है कि अस्थायी उतार चढ़ाव केवल भ्रम है। वो दीर्घकालिक औसत पर भरोसा करता है। वो किसी एक दिन की कीमत से नहीं, बल्कि वर्षों की दिशा से निर्णय लेता है। लेखक कहते हैं कि जब आप निवेश को लंबी अवधि के नजरिए से देखते हैं तो छोटी गलतियां बड़ी समस्या नहीं बनती। किताब में एक और अहम बात कही गई है कि विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन हर निवेशक के लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी भविष्य नहीं जानता। इसलिए अपने सारे पैसे को एक ही जगह मत लगाइए। अपने निवेश को कई हिस्सों में बांटिए, ताकि अगर एक क्षेत्र में नुकसान हो तो दूसरे में मुनाफा उसे संतुलित कर दे। यही निवेश का असली सुरक्षा कवच है। मार्क लुंड कहते हैं कि निवेश में सबसे बड़ी गलती होती है भीड़ का अनुसरण करना। जब सब खरीद रहे हों तो लोग भी खरीद लेते हैं, और जब सब बेच रहे हों तो डर कर बेच देते हैं। लेकिन सच्चे निवेशक वो करते हैं जो बाकी सब नहीं कर रहे होते। वो तब खरीदते हैं जब डर फैला होता है, और तब बेचते हैं जब लालच चरम पर होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप भीड़ के साथ चलेंगे तो भीड़ जैसा ही परिणाम पाएंगे। किताब के मध्य भाग में लेखक निवेश के मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि आपको किसी एक कंपनी या स्कीम से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे आर्थिक परिदृश्य को समझना चाहिए, जैसे कि ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, सरकारी नीतियां और बाजार की दिशा, क्योंकि ये सभी चीजें मिलकर आपके निवेश का भविष्य तय करती हैं। लेखक एक जगह कहते हैं कि प्रभावी निवेशक वही है जो हर परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता रखता है। वो संकट में भी अवसर ढूंढता है। जब बाजार गिरता है तो वो सस्ते दाम पर खरीदता है, और जब बाजार चढ़ता है तो लाभ उठाकर आगे की तैयारी करता है। वो डर या उत्साह से नहीं, बल्कि रणनीति से चलता है। किताब में लेखक बताते हैं कि समय निवेश की सबसे बड़ी पूंजी है। जो जितना ज्यादा समय निवेश में लगाएगा वो उतना ही बड़ा लाभ पाएगा। इसलिए जल्दी अमीर बनने की कोशिश छोड़िए और स्थिरता पर भरोसा रखिए। लेखक कहते हैं कि महान निवेशक वो नहीं जो हर समय मुनाफा कमाए, बल्कि वो है जो कठिन समय में भी अपने निवेश पर अडिग रहे। किताब का यह पहला भाग हमें यह सिखाता है कि सफल निवेश का रहस्य किसी गुप्त तकनीक में नहीं, बल्कि एक सधे हुए मन और अनुशासित दृष्टिकोण में छिपा है। निवेश केवल पैसे की नहीं, बल्कि सोच की लड़ाई है। जो इसे समझ गया वही असली विजेता है। लेखक मार्क के लुंड आगे बताते हैं कि अगर आप सच में एक प्रभावी निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने वित्तीय व्यवहार को समझना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग निवेश में असफल इसलिए नहीं होते कि उन्हें बाजार की समझ नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वो अपने पैसे के साथ सही व्यवहार नहीं कर पाते। वो खर्चों को नियंत्रित नहीं करते, भविष्य की योजना नहीं बनाते, और जब निवेश करने का समय आता है तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं। लेखक कहते हैं कि प्रभावी निवेशक बनने का पहला कदम है अपनी आय और व्यय का संतुलन बनाना, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तब तक आप उसे बढ़ाने का रास्ता नहीं खोज पाएंगे। लेखक एक आसान तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि अपने हर महीने की आय का कम से कम 10वां हिस्सा बचत और निवेश के लिए तय कर दीजिए, चाहे आपकी कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, क्योंकि ये आदत ही आगे चलकर आपकी संपत्ति की नींव बनेगी। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने केवल 500 रुपए भी निवेश करता है और उसे 10% वार्षिक ब्याज मिलता है, तो 30 साल बाद वही रकम लाखों में बदल जाएगी। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण काम अगर नियमित रूप से किया जाए तो असाधारण परिणाम देता है। यही असली जादू है अनुशासित निवेश का। लेखक बताते हैं कि निवेश का मूल नियम यह है कि पैसा समय के साथ बढ़ता है, और समय को हराने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप हर महीने लगातार निवेश करते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव का असर अपने आप संतुलित हो जाता है। इसे लेखक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसा सिद्धांत मानते हैं, यानी जब बाजार नीचे होता है तो आप ज्यादा यूनिट खरीदते हैं, और जब ऊपर होता है तो कम। इस तरह समय के साथ आपकी औसत कीमत स्थिर रहती है।
किताब में लेखक यह भी समझाते हैं कि निवेश केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं होता। प्रभावी निवेशक हमेशा अपने पैसे को कई जगह लगाता है, जैसे कि बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, इंडेक्स फंड्स और अन्य स्थिर विकल्प, क्योंकि हर साधन की अपनी अलग भूमिका होती है। लेखक कहते हैं कि शेयर बाजार आपको वृद्धि देता है, जबकि बॉन्ड्स स्थिरता, रियल एस्टेट सुरक्षा और इंडेक्स फंड्स संतुलन। वो बताते हैं कि एक अच्छा निवेशक हमेशा अपने जोखिम स्तर को समझता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जोखिम झेलने की क्षमता अलग होती है। अगर आपकी आय स्थिर है और आपकी उम्र कम है तो आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो आपको स्थिर निवेश पर भरोसा करना चाहिए। मार्क कहते हैं कि जोखिम को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेखक आगे बताते हैं कि निवेश में एक और बड़ी गलती होती है कि लोग पिछले प्रदर्शन पर भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि जो स्कीम पिछले साल चली वही आगे भी चलेगी, लेकिन बाजार कभी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए सच्चा निवेशक हमेशा भविष्य के नजरिए से सोचता है, न कि अतीत के आधार पर। वो आंकड़ों को समझता है, विश्लेषण करता है और फिर निर्णय लेता है। मार्क लुंड कहते हैं कि आपको निवेश में सफलता तभी मिलेगी जब आप सरलता को अपनाएंगे। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग चीजों को जितना जटिल बनाते हैं उतना ही उलझते जाते हैं, जबकि निवेश की दुनिया में सरल रणनीतियां सबसे ज्यादा असरदार होती हैं, जैसे हर महीने निश्चित रकम लगाना, विविधता रखना, दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखना और अनावश्यक खरीद फरोख्त से बचना। यही वो आदतें हैं जो एक सामान्य निवेशक को प्रभावी निवेशक बनाती हैं। किताब में लेखक यह भी बताते हैं कि आपको हमेशा वित्तीय सलाहकार का सही चयन करना चाहिए, क्योंकि बाजार में बहुत से लोग आपको सलाह देंगे, लेकिन सबका उद्देश्य एक जैसा नहीं होगा। कुछ केवल अपनी कमाई के लिए सलाह देंगे, जबकि कुछ सच में आपकी वित्तीय भलाई चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि किसी भी सलाहकार को चुनने से पहले उसके उद्देश्य और शुल्क दोनों को समझिए और खुद भी जानकारी रखिए, ताकि कोई आपको गुमराह न कर सके। लेखक बताते हैं कि एक प्रभावी निवेशक हमेशा अपनी भावनाओं से दूर रहता है। वो मार्केट की खबरों या लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है। वो जानता है कि निवेश एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर दिशा सही है तो मंजिल निश्चित है। लेखक कहते हैं कि अगर आपने एक बार सही योजना बना ली है तो बार बार बदलाव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार बदलाव ही असफलता की जड़ बनता है। किताब में लेखक एक प्रेरक विचार देते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, और यही अंतर उन्हें प्रभावी बनाता है। जब आप निवेश करते हैं तो असल में आप अपने पैसे को एक कर्मचारी बना रहे होते हैं, जो हर दिन आपके लिए काम करता है। वो चाहे आप सो रहे हों या काम कर रहे हों, वह लगातार आपके धन को बढ़ा रहा होता है। यही वह ताकत है जिसे लेखक कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि प्रभावी निवेशक बनने के लिए आपको वित्तीय स्वतंत्रता की सोच अपनानी होगी, क्योंकि जब तक आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे तब तक आप कभी शांत नहीं रहेंगे। लेकिन जब पैसा आपके लिए काम करने लगेगा तो आप अपने समय को स्वतंत्रता में बदल सकेंगे, और यही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। किताब में एक और अहम संदेश है कि कर्ज से दूर रहिए, क्योंकि कर्ज आपको मानसिक रूप से गुलाम बना देता है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में अमीर बनना है तो सबसे पहले कर्ज को खत्म कीजिए और केवल उन्हीं चीजों में निवेश कीजिए जो आपको आय देती हैं, न कि केवल दिखावा। लेखक का कहना है कि बहुत से लोग अमीर दिखने की कोशिश में गरीब बन जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऐसे खर्च करते हैं जो उनकी जेब खाली कर देता है। मार्क लुंड बताते हैं कि असली अमीरी का मतलब केवल पैसे का होना नहीं है, बल्कि मन की शांति का होना है। अगर आपका निवेश आपको रात को चैन से सुलाने नहीं देता तो वो निवेश आपके लिए सही नहीं है। लेखक कहते हैं कि प्रभावी निवेश वही है जो स्थिरता और सुरक्षा दोनों दे। किताब में एक और रोचक बात कही गई है कि ज्ञान का निवेश सबसे बड़ा निवेश होता है, क्योंकि जब आप अपनी समझ बढ़ाते हैं तो आपकी कमाई अपने आप बढ़ती है। लेखक कहते हैं कि हर निवेशक को वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, अनुभवी लोगों से सीखना चाहिए और समय समय पर अपनी रणनीतियों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज है जो हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करेगी। लेखक कहते हैं कि बाजार चाहे जैसा भी हो, आपको हमेशा एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही दृष्टिकोण आपको बाकी सबसे अलग बनाता है।
वो कहते हैं कि जो लोग हर दिन बाजार को देखते हैं वो हर दिन डरते हैं, लेकिन जो सालों का सोचते हैं वो हमेशा जीतते हैं। किताब के इस हिस्से में लेखक एक प्रेरक संदेश देते हैं कि प्रभावी निवेशक बनने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि आप हर गलती से सीखेंगे और अगली बार बेहतर निर्णय लेंगे, क्योंकि निवेश की यात्रा अनुभवों से बनती है। लेखक मार्क के लुंड अब निवेश को जीवन की एक रणनीतिक योजना के रूप में समझाते हैं। वो कहते हैं कि प्रभावी निवेशक केवल पैसे को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जो उसे और उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सके। क्योंकि जब पैसा एक योजना के साथ चलता है तो वो केवल संख्याएं नहीं रह जाती, बल्कि वह एक उद्देश्य बन जाता है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने वित्तीय लक्ष्य तय करने चाहिए, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करना या रिटायरमेंट की तैयारी करना। जब आपके लक्ष्य साफ होते हैं तो आपकी निवेश रणनीति भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि हर लक्ष्य की समय सीमा और जोखिम अलग होता है। वो उदाहरण देते हैं, अगर आप 10 साल बाद अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको ऐसे निवेश का चुनाव करना चाहिए जो समय के साथ स्थिर वृद्धि दे, जैसे कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। अगर आप 30 साल बाद के रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अधिक जोखिम वाले विकल्प चुनने चाहिए, क्योंकि लंबा समय जोखिम को संतुलित कर देता है। लेखक कहते हैं कि हर निवेशक को एक वित्तीय नक्शा बनाना चाहिए, यानी कि उसे अपनी आय, खर्च, बचत, कर्ज और निवेश सबको एक जगह लिखना चाहिए, ताकि उसे अपने पूरे वित्तीय ढांचे की स्पष्ट तस्वीर मिल सके। जब आप यह देख लेते हैं कि आपका पैसा कहां से आता है और कहां चला जाता है, तब आप समझ पाते हैं कि आपको किस दिशा में सुधार करना है। मार्क लुंड यह भी बताते हैं कि निवेश योजना बनाते समय बीमा और आपातकालीन फंड को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन अनिश्चित है और किसी भी संकट के समय यही चीजें आपको सुरक्षा देती हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास 6 महीने का खर्च बचाकर रखा गया है तो कोई भी आर्थिक झटका आपको गिरा नहीं सकता। यही वास्तविक सुरक्षा होती है। किताब में लेखक यह भी बताते हैं कि निवेश योजना केवल कागज पर लिखी चीज नहीं होती, उसे व्यवहार में उतारना होता है। वो कहते हैं कि योजना तभी असरदार होती है जब आप उसे हर महीने, हर साल दोहराते और जांचते रहें, क्योंकि आर्थिक स्थिति समय के साथ बदलती है और आपकी योजना को भी उसी के अनुसार अपडेट करते रहना चाहिए। लेखक यह भी चेतावनी देते हैं कि कर यानी टैक्स को कभी न भूलें, क्योंकि अगर आप निवेश तो कर रहे हैं लेकिन टैक्स का ध्यान नहीं रख रहे तो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा व्यर्थ जा सकता है। वो सलाह देते हैं कि टैक्स बचाने वाले साधनों जैसे पीपीएफ, एलआईसी या पेंशन योजनाओं में निवेश करें, ताकि आपकी बचत बढ़े और कर का बोझ घटे। किताब का अगला महत्वपूर्ण विचार है स्वचालित निवेश प्रणाली। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने निवेश को ऑटोमेट करते हैं, यानी बैंक खाते से हर महीने स्वतः एक निश्चित राशि निवेश में जाती है, तो आप अपनी भावनाओं से मुक्त होकर अनुशासन बनाए रखते हैं। इस तरीके से ना आप भूलते हैं और न ही बाजार के डर से रुकते हैं। धीरे धीरे यह एक शक्तिशाली आदत बन जाती है। लेखक एक दिलचस्प तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक पेड़ लगाने के बाद रोज मिट्टी खोदना बेवकूफी है, वैसे ही निवेश करने के बाद बार बार उसे निकालना नुकसानदायक है, क्योंकि हर बार बेचने पर आप कंपाउंडिंग की जादुई शक्ति को तोड़ देते हैं। पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे समय देते हैं। मार्क कहते हैं कि प्रभावी निवेशक हमेशा सादगी और निरंतरता को अपनाता है। वो दिखावे की बजाय स्थिरता पर भरोसा करता है। वो हर महीने थोड़ी राशि लगाता है, लेकिन कभी रुकता नहीं, चाहे बाजार गिरे या चढ़े। वो जानता है कि निवेश एक लंबी यात्रा है जिसमें लगातार चलना जरूरी है। लेखक का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि भावनाएं निवेश की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। डर और लालच दोनों ही आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। डर तब आता है जब बाजार गिरता है और लालच तब जब बाजार बढ़ता है, लेकिन सच्चा निवेशक दोनों ही स्थितियों में स्थिर रहता है। वो जानता है कि ये केवल अस्थायी उतार चढ़ाव हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर बार बाजार के गिरते ही बेच देता है तो वो हमेशा घाटे में रहेगा, क्योंकि वो सस्ते में बेचकर महंगे में खरीदने की गलती करता है, जबकि सच्चा निवेशक इसके उलट करता है। वो गिरावट को अवसर मानता है और वृद्धि को सावधानी से देखता है। किताब में मार्क लुंड कहते हैं
कि आपका निवेश आपका दर्पण है। वो आपके अनुशासन और सोच को दर्शाता है। अगर आपकी सोच स्थिर है तो आपका पोर्टफोलियो भी मजबूत होगा, लेकिन अगर आपकी सोच अस्थिर है तो आपका निवेश भी बिखर जाएगा। इसलिए निवेश से पहले मन को स्थिर बनाइए। लेखक आगे बताते हैं कि हर निवेशक को समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि वो देख सके कि उसका पोर्टफोलियो उसके लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें आवश्यक बदलाव करे, लेकिन बार बार बदलाव न करे, क्योंकि जल्दी जल्दी परिवर्तन अस्थिरता बढ़ाता है। मार्क यह भी बताते हैं कि एक प्रभावी निवेशक को हमेशा बाजार के शोर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है वो अक्सर भावनाओं को भड़काने के लिए होता है। असली जानकारी शांत विश्लेषण में मिलती है। वो कहते हैं कि अगर आप हर खबर पर प्रतिक्रिया देंगे तो आपका निवेश एक भावनात्मक रोलर कोस्टर बन जाएगा। इसलिए स्थिर रहिए। किताब में लेखक कहते हैं कि सच्चा निवेशक वही है जो लंबी अवधि में धैर्य रख सके, क्योंकि बाजार का असली जादू समय के साथ दिखता है। वो बताते हैं कि सबसे सफल निवेशक वो नहीं होते जिन्होंने सबसे ज्यादा बार खरीदा बेचा, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक टिके रहकर कंपाउंडिंग का लाभ लिया। लेखक कहते हैं कि निवेश की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसा देखकर निर्णय लेते हैं, और दूसरे वो जो योजना देखकर निर्णय लेते हैं। पहले वाले हर बार नुकसान उठाते हैं, जबकि दूसरे वाले समय के साथ अमीर बन जाते हैं, क्योंकि योजना हमेशा भावनाओं से मजबूत होती है। मार्क एक और गहरी बात कहते हैं कि पैसा केवल एक उपकरण है, उद्देश्य नहीं। अगर आप उसे केवल जमा करने के लिए जमा कर रहे हैं तो वो आपको शांति नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसे अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो वही पैसा आशीर्वाद बन जाता है। लेखक किताब के इस हिस्से में कहते हैं कि अगर आप प्रभावी निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको हर साल अपने वित्तीय जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए। अपनी बचत, अपनी ऋण स्थिति, अपने लक्ष्यों और अपने निवेश की प्रगति सबका लेखा जोखा रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी वित्तीय स्थिति को मापते नहीं तब तक आप उसे सुधार नहीं सकते। लेखक मार्क के लुंड अब निवेश के उस सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं जिसे वे मानसिक निवेश कहते हैं। वो बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का मन अस्थिर है तो चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, वह निवेश में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि निवेश की असली लड़ाई दिमाग में लड़ी जाती है, बाजार में नहीं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे को भावनाओं के साथ जोड़ देते हैं। जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है, और जब बाजार बढ़ता है तो लालच उन्हें खींच लेता है। यही दोनों भावनाएं उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं, जबकि प्रभावी निवेशक अपने मन को प्रशिक्षित करता है। वो जानता है कि भावनाओं के बहाव में निर्णय लेना आत्मविनाश है। मार्क लुंड कहते हैं कि निवेशक को अपने मन में 3 आदतें बनानी चाहिए। पहली है धैर्य की आदत, दूसरी है अनुशासन की आदत, और तीसरी है तटस्थ सोच की आदत। क्योंकि जब आपका मन इन तीनों में निपुण हो जाता है तो बाजार की कोई भी परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। लेखक बताते हैं कि धैर्य का मतलब केवल इंतजार नहीं, बल्कि समझ के साथ इंतजार करना है। यानी कि जब बाजार में गिरावट आती है तब भी आप घबराए नहीं, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखें। आप जानते हैं कि हर गिरावट अस्थायी होती है और हर गिरावट के बाद एक नई ऊंचाई आती है। यही सोच एक सामान्य निवेशक को प्रभावी निवेशक बनाती है। वो कहते हैं कि अनुशासन का अर्थ है अपनी योजना पर टिके रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब आपने तय किया है कि हर महीने निवेश करेंगे तो करना ही है, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। यही निरंतरता आपके लिए चमत्कार करती है। लेखक तीसरी बात बताते हैं, तटस्थ सोच का मतलब है बिना भावनाओं के निर्णय लेना, यानी कि आप बाजार की अफवाहों पर प्रतिक्रिया न करें, न ही किसी शॉर्टकट के पीछे भागें, बल्कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लें। तटस्थ सोच रखने वाला निवेशक न तो घबराता है और न ही अंधा विश्वास करता है। वो केवल आंकड़ों और तर्कों पर चलता है। मार्क लुंड कहते हैं कि निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन जल्दबाजी है। लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही कंपाउंडिंग का असली जादू देखता है। लेखक बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 20 या 30 साल तक निवेश करता है
तो आखिरी कुछ सालों में उसका निवेश जितना बढ़ता है उतना पहले कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि कंपाउंडिंग की शक्ति समय के साथ बढ़ती जाती है। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों हर महीने एक समान रकम निवेश करते हैं, लेकिन पहले व्यक्ति ने 30 साल निवेश किया, जबकि दूसरे ने केवल 20 साल पहले वाला व्यक्ति दूसरे से 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना धनवान बन जाता है, क्योंकि आखिरी 10 सालों में कंपाउंडिंग की ताकत सबसे ज्यादा असर दिखाती है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि निवेश में सबसे कीमती पूंजी समय है। मार्क बताते हैं कि जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो बाजार की गिरावट आपको डराती नहीं बल्कि सिखाती है। आप सीखते हैं कि नुकसान केवल कागज पर है। जब तक आपने बेच नहीं दिया तब तक असली नुकसान नहीं हुआ। इसी सोच से महान निवेशक पैदा होते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि आपको हमेशा अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए, यानी यह मान लेना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि बाजार किसी के नियंत्रण में नहीं होता। जब आप यह स्वीकार करते हैं तो आप विनम्र बनते हैं, और विनम्रता ही सही निर्णय का आधार है। मार्क कहते हैं कि प्रभावी निवेशक बनने के लिए आपको अपने अहंकार को छोड़ना होगा, क्योंकि अहंकार आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप हमेशा सही हैं, जबकि बाजार बार बार साबित करता है कि कोई हमेशा सही नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि जिसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया उसने निवेश की असली बुद्धिमानी हासिल कर ली। किताब में लेखक कहते हैं कि सफल निवेशक हमेशा दीर्घकालिक दृष्टि से सोचता है। वो जानता है कि अल्पकालिक उतार चढ़ाव केवल भ्रम है। वो अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी खेत में बीज बोते हैं तो आप हर दिन उसे खोदकर नहीं देखते कि वो अंकुरित हुआ या नहीं। उसी तरह निवेश में भी धैर्य और समय दोनों जरूरी हैं। मार्क लुंड यह भी समझाते हैं कि निवेश में भरोसा और यथार्थ दोनों का संतुलन जरूरी है। भरोसा इसलिए कि आपको अपने निर्णयों पर विश्वास होना चाहिए, और यथार्थ इसलिए कि आपको अपने जोखिम का अंदाजा होना चाहिए। जब ये दोनों बातें साथ चलती हैं तब आप स्थिर रह पाते हैं। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं कि अगर आप अपने मन को हर समय बाजार की चिंता से भर देंगे तो आपका जीवन बेचैन रहेगा। इसलिए प्रभावी निवेशक हमेशा अपने जीवन को संतुलित रखता है। वो निवेश को अपने जीवन का एक हिस्सा मानता है, न कि पूरा जीवन वो काम करता है। परिवार के साथ समय बिताता है और निवेश को शांत मन से देखता है। किताब में लेखक कहते हैं कि निवेश में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि समय के साथ हर कठिनाई आसान हो जाती है। अगर आपने सही निर्णय लिए हैं तो बाजार की अस्थायी गिरावट आपके खिलाफ नहीं जाएगी, बल्कि लंबे समय में वही आपके पक्ष में काम करेगी। मार्क लुंड कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अंदर एक शांत निवेशक जगाना चाहिए। वो निवेशक जो किसी भी परिस्थिति में भावनाओं से नहीं बहकता, जो बाजार के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहता है, जो यह जानता है कि पैसा तब बढ़ता है जब आप उसे समय देते हैं। लेखक एक प्रेरक बात कहते हैं कि निवेश का असली उद्देश्य केवल पैसा बनाना नहीं, बल्कि मन की शांति पाना है। क्योंकि जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है तब आप जीवन की आजादी महसूस करते हैं। तब आप फैसले पैसों की मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से लेते हैं। यही सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है। किताब के इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हो गए तो निवेश में कोई परिस्थिति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप हर स्थिति को अवसर में बदलना सीख जाते हैं। लेखक कहते हैं कि निवेश केवल एक कला नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। तो यही है उस सोच का राज जिसने हर सामान्य इंसान को एक सफल निवेशक बना दिया। जब आप अपने पैसों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, क्योंकि असली अमीरी पैसे की मात्रा में नहीं बल्कि उस आजादी में होती है जो आपको सही निवेश से मिलती है। अगर आप हर फैसले से पहले खुद से यह पूछना शुरू कर दें कि क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर, तो समझिए आप अब एक इफेक्टिव इन्वेस्टर की राह पर हैं। याद रखिए, असली जीत बाजार में नहीं बल्कि मन में होती है, क्योंकि जो अपनी सोच को जीत लेता है वही बाजार को भी हरा देता है। तो अब वक्त है समझदारी से कदम बढ़ाने का, अपनी सोच को अनुशासन में ढालने का और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाने का, क्योंकि यही है असली निवेशक की पहचान। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो
और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बुक टू ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि सही ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हां, कमेंट में जरूर लिखिए, मैं हूं एक इफेक्टिव इन्वेस्टर, ताकि मुझे पता चले कि आप भी अब समझदारी से निवेश की राह पर बढ़ चुके हैं। धन्यवाद।